हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। में हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर। ये सभी क्वेश्चन रेलवे द्वारा पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ चुके हैं एक क्लास के अंदर, और आज हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद में आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, क्लास थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि एक ही क्लास में इसको समाप्त करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िएगा रिवीजन के तौर पे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन हैं। तो शुरुआत करते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण किया था अरबों ने सबसे पहले। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर विजय पाई, कब पाई थी? 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो अरबी थे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, कौन था? मोहम्मद गजनी था। इसका उद्देश्य था धन लूटना। क्या था? धन लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था, तो 17 बार हमला किया था। कितने बार? 17 बार। और पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। कब किया था? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को लूटा गया, तो 1025 में भीम फर्स्ट के समय। कब लूटा था? भीम फर्स्ट के समय लूटा था 1025 में। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो ये जाटों के विरुद्ध में था। किसके विरुद्ध में? जाटों के विरुद्ध में। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी, कौन था? महमूद गजनी था। नेक्स्ट है, महमूद गजनी के दरबार में थे, तो महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी जो कवि थे, उतबी जो इतिहासकार थे, किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना की थी। तो किसने की थी? उतबी ने। किसने की थी? उतबी ने की थी। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। शहनामा के लेखक हैं फरदौसी, जो फारसी में लिखी थे। अल बुर्नी अबूरेहान भारत आया था, यह महमूद गजनी के साथ आया था 11वीं सदी में। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बुर्नी, और इनकी पुस्तक थी किताब उल हिंद। कौन थे? अल बुर्नी थे, और इनकी किताब थी, पुस्तक थी किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक था, कौन था? मोहम्मद गोरी। भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था और जीता था इसको। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहली पराजय हुई 1178 ईस्वी में, भीमसेन ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। किसे हराया था? मोहम्मद गोरी को। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था गढ़वाल को, जो कन्नौज राजा जयचंद नाम था इनका। क्या था? राजा जयचंद। मोहम्मद गोरी की हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 को खोकर नामक जाट उप समूह के लोगों ने इनकी हत्या कर दी थी, मोहम्मद गोरी की। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, जो ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास से ममलुक वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजधानी कौन सी थी? लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया, किसने लाया था? इल्तुतमिश ने लाया था, लाहौर से दिल्ली राजधानी। नेक्स्ट है, गुलामों का गुलाम कहा गया, कौन कहलाया? इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहलाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य
शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था कुतुब मीनार का, और पूरा कार्य किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण की शुरुआत तो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका पूर्ण किसने किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया था बख्तियार काकी की स्मृति पे। लाख बख्श कहलाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाते थे लाख बख्श के नाम से। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया, किसे प्रदान किया? ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, तो इनका मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। कौन था? आराम शाह। नेक्स्ट है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्कान ए चिलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। यह भी काफी इंपोर्टेंट है। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने, तो शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। चांदी का टक्का और तांबे का जितल नामक सिक्का चलाया था, तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। मंगलू शासक चंगेज खां तेमुचीन ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया, तो मलिक जानी को एवाज के स्थान पर बनाया था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था, अल-तुनिया से विवाह किया था रजिया ने। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने की थी। बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद से। नेक्स्ट है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था, तो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट है बलबन को उल्गू खान की उपाधि प्रदान किया था, नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई, बलबन ने अपनाई थी। फारसी त्यौहार नौरोज, कौन सा? नौरोज का आरंभ किसने किया? बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन ने की थी। सिजदा पेबोस की प्रथा लागू किया, बलबन ने ये प्रथाएं लागू की थी। नेक्स्ट काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो दरबारी कवि थे, तो ये बलबन के कवि थे। भारत का तोता कहा गया, काफ़ी इंपोर्टेंट है, अमीर खुसरो ने। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राजतत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? बलबन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक था सपुसीद्दीन कैमूर से, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम शासक पूछता है एग्जाम में। खिलजी वंश राजधानी थी किलो खरी की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक को पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासक में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने, बचपन का नाम था इनका अली तथा गुरसासब, क्या नाम था? अली तथा गुरसासब। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी की का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। 1000 दिनारी कहलाता था, मलिक काफूर कहलाते थे 1000 दिनारी के नाम से। सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइशी कराकर लगान वसूल आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाज़ा और
हौज ए खास का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्ता फरता को समाप्त किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया था। रानी पद्मावती थी चित्तौड़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी। तो पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, जो गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक बाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन। तुगलकनामा के लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन हैं? निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? जूना खां। सनकी या पागल सुल्तान कौन कहलाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताब उल रेहला ग्रंथ में अरबी भाषा के अंदर। विजयनगर व बहमनी राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक, जो चचेरा भाई था इसका। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने स्टार्ट किया था? फिरोज तुगलक ने। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने चालू की थी। नेक्स्ट है, सिंचाई कर कौन सा है? सिंचाई कर हक ए सर्ब लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? एक खैराती अस्पताल है। जौनपुर नगर को बसाया तो किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को बसाया था। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। कौन सा कहलाता है? जौनपुर भारत का सिराज कहलाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक था। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिर्ज का था। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलम शाह। कौन था? आलम शाह। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। कौन था? बहलोल लोधी था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बहलोल लोधी के मकबरा को बनाया था तो सिकंदर लोधी ने बनवाया था। बहलोल लोधी का पुत्र था सिकंदर लोधी। कबीर समकालीन था तो ये सिकंदर लोधी के समकालीन था। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में। अनाज के कर समाप्त किया किसने किया? सिकंदर लोधी ने। 2 गुब्दों का प्रयोग किया था तो सिकंदर लोधी के मकबरा में 2 गुब्दों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी तो इनकी राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो सिकंदर लोधी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान था इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी कौन सी थी? हम्पी। हम्पी विजयनगर की पहली राजधानी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? पेनुकोडा। कौन सी थी? पेनुकोडा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है तो हम्पी कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे विरूपाक्ष मंदिर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है विरूपाक्ष मंदिर। तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम वंश की स्थापना किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो हरिहर और बुक्का ने की थी। इटली की यात्री निकोलो कोटी विजयनगर की यात्रा पर आया देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। संगम वंश का प्रतापी शासक या प्रतापी राजा कौन था? देवराय सेकंड। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष सेकंड। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो देवराज सेकंड के शासनकाल में आया था। तुगलक वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेनालीराम थे तो कृष्णदेव राय के दरबारी थे। तेनालीराम क्या थे? कृष्णदेव राय के दरबारी थे। आंध्र भोज कहा जाता था, कृष्णदेव राय को कहा जाता था आंध्र भोज। विठल स्वामी मंदिर जो हम्पी के अंदर है तथा हजारी मंदिर जो विजयनगर को बनाया, किसने बनाया था? कृष्णदेव राय ने बनाया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ और ये पराजित हो गए थे। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किला को बनाया, किसने बनाया था? काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। कौन सी सदी में? 13वीं सदी में बनाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार, कौन सी मीनार? चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है को बनाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली नुनीज आया तो ये चैत्य राय के समय आया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था सदाशिव। कौन था? सदाशिव था तुगलक वंश का अंतिम शासक है। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी हुई थी 1347 ईस्वी में। हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमीन वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। कश्मीर का अकबर कहा जाता था जैन उल आबदीन को। किसे कहते थे? जैन उल आबदीन को। और बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। कौन था उस समय? कैनिंग थे। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पॉम-स्टर्न। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्ति किया गया प्रथम सेनापति था। कौन थे? कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक है कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। किसे कहा था? वीडी सावरकर ने। अभिनव भारती जो गुप्त सभा का गठन है किसने किया? वीडी सावरकर ने 1804 में नासिक में। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी लॉरेंस एम सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी डिजरेले ने। किसने दी थी? डिजरेले ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधुक का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था तो ये कहा था LER रिंज ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स ओल्ट्रम M.W. टेलर ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था तो ये कहा था RC मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था TR होम्स ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह सेकंड ने। दमन हडसन। नेक्स्ट है, लखनऊ जो अवध में है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और दमन हुआ था इसका कैप बेल में। कानपुर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब एवं ताते टोपे ने किया था और ताते टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहेब का मूल नाम था धोंडू पंत। क्या नाम था? धोडू पंत था। झांसी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने और इसका दमन हुआ हुरोज में। हुरोज ने किसने किया था? हुरोज ने किया था इसका दमन।
रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर के अंदर इनकी समाधि है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में। और दमन हुआ किसने किया? वी टेलर ने। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया पीर अली ने और इसका दमन किया था विलियम टेलर ने। किसने किया था? विलियम टेलर ने किया था। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और इसका दमन किया था जनरल नील ने। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्ज़ा गालिब। कौन था? मिर्ज़ा गालिब था और निवासी था ये आगरा का। नेक्स्ट है, 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं S.N. सेन। राज्य हड़प नीति लागू किया डलहौजी ने किया था। क्रीमियन युद्ध 1854-56 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया था, रूस को पराजित किया था। फालेरेसी नाइटेंगल संबंध है क्रीमियन युद्ध से। लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेसी नाइटेंगल को, जो इंग्लैंड की थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ, बंगाल में हुआ था 1859 से 60 में। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। कहाँ पर मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। नेक्स्ट है, अपने नाम से खुतबा प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेरशाह ने चौसा युद्ध के बाद। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में हुआ था। शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शेरशाह के काल में भू राजस्व दर थी कुल उपज की 1/3। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपया का सिक्का डलवाया शेरशाह सूरी ने। मलिक मोहम्मद जायसी इनकी रचना है 12 मासा। समकालीन थे, ये शेरशाह के समकालीन थे। सोपन वासवदत्ता की रचना की बास ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर जलालुद्दीन इनका नाम था। क्या नाम था? जलालुद्दीन इनका नाम था। का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, अकबर की माँ का नाम था, तो इनकी माँ का नाम था हमीदा बानो। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कालोनौर में बैरम खां द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ। अकबर ने पराजित किया था, हेमू को पराजित किया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? बैरम खां ने, जो अकबर का संरक्षक था। नेक्स्ट है, अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था बैरम खां को। अकबर ने जड़ी कलम या तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी। तो जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी और सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दी थी। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, अकबर रखता था। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। कहाँ से की थी? मालवा विजय से। नेक्स्ट है, बाज बहादुर था, तो बाज बहादुर मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था। तो अकबर का था मान सिंह और महाराणा प्रताप का था हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाज़ा है, जो अकबर ने बनवाया था 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में।
अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रोल्फ फिच, जो 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया किसने किया? अकबर ने किया। इबादत खाना स्थापित किया अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया अकबर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों। अकबर का राजकवि था फेजी। कौन था? फेजी था अकबर का राजकवि। आईना एक अकबरी के रचयिता हैं अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन था अकबर के। किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था तुलसीदास। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। किसके? तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे रैदास या संत रविदास। पंचमहल को बनवाया था अकबर ने बनवाया था। 9 रत्न विद्वान कवि संबंधित हैं अकबर से। किससे हैं? अकबर से। नेक्स्ट है दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 ईस्वी में। दीन इलाही के पुरोहित थे अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकबरनामा। अबुल फजल की हत्या हुई वीर सिंह बुंदेला ने की थी। शेख सलेम चिश्ती समकालीन थे अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु हुई 1605 में अतिसार रोग से। अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अकबरा का मकबरा बनाया था किसने बनवाया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। तानसेन, जिनका मूल नाम था रामतनु पांडे, ये प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार के। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। फेजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी और तीर्थ कर को समाप्त 1563 ईस्वी में किया। किसने किया? अकबर ने। जजिया कर को समाप्ति 1564 और मजहर की घोषणा 1579 में किसने किया? अकबर ने। जहांगीर, जो अकबर का पुत्र, का जन्म कब हुआ? 1559 में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ मेहरुनिसा। नूरजहाँ का प्रथम विवाह किससे होता? अली कुली बेग से। नूरजहाँ के पिता थे मिर्जा गयास बेग। गुलाम से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने, जो नूरजहाँ की पत्नी थी, नूरजहाँ की माँ थी। कौन थी? नूरजहाँ की माँ थी असमत बेगम ने। न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा है जहांगीर ने चालू की है। जहांगीर का मकबरा है शहादरा लाहौर में। कहाँ पर है? शहादरा लाहौर में है। नेक्स्ट है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था किसने लगाया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट है भक्ति तुकाराम समकालीन थे, तो ये जहांगीर के समकालीन थे। उस्ता मंसूर और अब्दुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार है उस्ताद मंसूर। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस, जो 1608 में आया था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने खान उपाधि दिया हॉकिंस को। किसे दिया था? हॉकिंस को। नेक्स्ट है थॉमस रो भारत आया था, तो ये 1615 में आया था। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहाँ। शाहजहाँ बचपन का नाम था खुर्रम। का जन्म हुआ 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में। शाहजहाँ की माता का नाम था जगत गोसाई। मुमताज़ महल असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम थी, शाहजहाँ की पत्नी थी। नेक्स्ट है आना का सिक्का चलाया शाहजहाँ ने। किसने चलाया था? शाहजहाँ ने। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की स्मृति में उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ 1632 से 1652 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है ताजमहल मकबरे की योजना
तैयार किया था? तो उस्ताद ईसा खान ने पर्सिया इनका नाम था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर महान रहस्य नाम से करवाया था। दारा शिकोह ने शाहजहाँ का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहाँ के शासन को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा के किले में मोती मस्जिद मयूर सिंहासन को बनाया था शाहजहाँ ने। सभी इम्पोर्टेंट हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जहां आरा बेगम ने शाहजहाँ की पुत्री थी। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खां। और बनवाया किसने? शाहजहाँ ने। मयूर सिंहासन पर लगा कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊसी पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 उज्जैन के दोहद में। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय की 1686 में। नेक्स्ट है औरंगजेब को दफनाया गया तो इनको दौलताबाद में दफनाया गया था। मुगल वंश का शासक जिसको 2 बार 1658 और 1659 राज्य अभिषेक हुआ औरंगजेब का। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उदी दौरानी का मकबरा है। द्वितीय ताजमहल कहलाता है, बीबी का मकबरा कहलाता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। नेक्स्ट है नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया था। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया औरंगजेब ने। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संत रामदास समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर या द्वितीय। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई 1662 में रंगून में। कहाँ पर हुई थी? रंगून में। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था। तो मंत्री परिषद कहलाता था विजारतें और जिला कहलाता था सरकार। नेक्स्ट है मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था। तो सरकारी भूमि को खालसा कहलाती थी और सिक्का ससब। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपया के 40वें भाग के बराबर था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबुल का मक्का कहा गया था सूरत को। शाहे बेखबर कहलाया बहादुर शाह प्रथम। लंपट मुर्खी कहा गया जहादार शाह को। नेक्स्ट है मुगल वंश का घृणित कायर है फरूकी सियर। रंगीला बादशाह कहलाता था मोहम्मद शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह फारस ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में मोहम्मद शाह के समय। ईरान का नेपोलियन कहलाया नादिर शाह। तख्ते ताऊसी को ईरान ले गया था नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम था शहाजी भोसले। शिवाजी का माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक या गुरु थे दादा कोडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया 1674 में काशी के विदान गंगा भट्टी से रायगढ़ किले में। नेक्स्ट है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी। तो पैदल सेना का नाम था पाइक और भूमि कर प्रणाली थी रैयतवाड़ी। शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथ और सर देशमुखी था एक कर। क्या था? एक कर था। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर
शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु हुई 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुए संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ 1791 में। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाया था बाजीराव प्रथम ने। लड़ाकू पेशवा कहलाते थे। नाना साहब के नाम से जाना जाता था बालाजी बाजीराव को। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार है बाजीराव सेकंड, अंतिम पेशवा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 समाप्त हुआ सालबाई की संधि के द्वारा। सालबाई की संधि हुई 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वॉरेन हेस्टिंग के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805। तृतीय मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 के बीच में। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव सेकंड के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए क्रमशः वॉरेन हेस्टिंग के समय, लॉर्ड वेलेस्ली के समय व लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है, जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने करवाई। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला का निर्माण कहाँ करवाया? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा। 5 जगह पे करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है। 4 ऑप्शन देगा और उनमें से एक गलत ऑप्शन देगा और फिर छांटने को लिए बोलेगा, तो इसका ध्यान रखना। 5 को दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में और मथुरा में। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही हम आधुनिक इतिहास की क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।